जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज हम चर्चा करने वाले हैं शनिदेव के बारे में। शनिदेव देखिए, क्योंकि राहु देव शनिदेव के घर में गोचर कर रहे हैं और ये शनिदेव को थोड़ा सा प्रभावित करते हुए देखे जाएंगे। तो देखिए, राहु जो है परम ही उद्दंड, तिलिस्मी, मायावी और परम ही शरारती तत्व कहे जा सकते हैं कि ये मतलब आपकी जिन चीज़ों में अपेक्षाएं होती हैं अच्छी, उन चीज़ों में आपकी कहते हैं निगेटिव उत्पन्न कर देते हैं, और जिन चीज़ों में आपकी निगेटिव अपेक्षाएं होते हैं उनको भी सफल कराने का कार्य कर देते हैं। ये इतने मायावी ग्रह हैं कि इनकी जो मंशा होती है वो किसी के भी बस की बात नहीं होती है जान पाना। तो अब शनिवत या शनि राहुवत कौन किसकी तरीके से कार्य करेगा, यहाँ पर देखिए राहु। अब आप कहेंगे राहु शनि के घर में है तो शनि राहु को प्रभावित करेंगे। राहु कैसे शनि को प्रभावित करेंगे? सपोज कीजिए कि आपके घर में कोई रहने आता है, आपका मित्र है, आपका रिलेटिव है, कोई भी है, तो वो रहने आता है। अगर आपके स्वभाव के अनुकूल उसका स्वभाव है तो क्या होगा कि आपके लिए घर का वातावरण और ज़्यादा, कहते हैं ना कि आपके स्वभाव के अनुकूल और ज़्यादा आनंददायक हो जाएगा। लेकिन कि अगर उसका स्वभाव प्रतिकूल है, रूड है, तो क्या होगा कि आपके लिए घर एक पिंजरा जैसा लगने लगेगा। तब आप घर से भागने का प्रयास करेंगे और घर के लिए कि कुछ निगेटिव चीज़ें करेंगे ताकि वह व्यक्ति जल्दी से जल्दी आपके घर को छोड़कर जा सके। तो यानी कि आपके लिए निगेटिव स्थिति उत्पन्न हुई। घर तो आपका ही है, लेकिन किसी और के आने से आपकी स्थितियाँ जो हैं थोड़ी सी, कहते हैं ना कि विचलित हो गई। सेम यही चीज़ें होती हैं। अब चूंकि देखिए शनिवत कार्य करते हैं राहु, और राहु इस समय द्वादश भाव से गोचर कर रहे हैं और शनि गोचर कर रहे हैं लग्न से। लग्न से गोचर करने वाला ग्रह आपके संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखिए राहु के आने से क्या होगा, शनि की आक्रामकता थोड़ी सी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर इसी आक्रामकता को हम प्रयोग करके अपने कर्म से जोड़ लें, अपनी मेहनत से जोड़ लें, अपनी रणनीति से जोड़ लें, तो ये वरदान सिद्ध हो सकती है। तो इसके बारे में हम पूर्णतया चर्चा करेंगे कि ये मोस्टली, हालांकि प्रभावित तो ये आपके 12 भावों को करेगी, मोस्टली आपके किन किन भावों को ज़्यादा चैलेंज करने वाले हैं और कहाँ से संबंधित आपको बहुत ज़्यादा ध्यान की आवश्यकता है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, इस समय शनिदेव लग्नगत गोचर कर रहे हैं, तो इस समय आप थोड़े से शांत स्वभाव के हो सकते हैं। इस समय लोगों के बीच जाना आपको थोड़ा सा अच्छा नहीं लग सकता, लेकिन क्या है, फिर भी जहाँ पर आप जाएंगे वहाँ आप उस माहौल के अनुसार ढल जाएंगे कि जैसे मतलब आपके अनुकूल माहौल है, मित्र मंडली है या आपका वर्क प्लेस है, कोई भी स्थिति है, तो जहाँ पर आप जाएंगे बिल्कुल उस माहौल को अपने अनुसार बना लेंगे, यानी उस माहौल की जान बन जाएंगे। हालांकि वैसे तो आप एकांत प्रिय व्यक्ति रहेंगे कि जितना संभव हो सकेगा खुद को अकेले में रखना पसंद करेंगे, स्वयं से बातें करना पसंद करेंगे। इस समय पर अगर सबसे अच्छी बात कही जाए एक वर्ड में, तो आपका खुद से बढ़कर दूसरा कोई साथी नहीं होगा, कि यानी आपको स्वयं के साथ रहना अच्छा लगेगा, स्वयं की बातों का मंथन करना अच्छा लगेगा, स्वयं की रणनीतियों पर विचार करना अच्छा लगेगा, भविष्य के लिए रणनीतियाँ बनाना अच्छा लगेगा। अब यही चीज़ें थोड़े से आपके व्यक्तित्व की अगर चर्चा करें तो आपकी कर्मठता को थोड़ा सा बढ़ाते हुए देखे जाएंगे, क्योंकि आक्रामकता आपकी कर्मठता से जुड़ जाएगी, क्योंकि ये पराक्रम पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। तो देखिए, ये सबसे अच्छी बात होगी कि इस समय आप जो ये आपका आक्रामकता है इसको गुस्से में ना बदल कर, बल्कि आप इसको अपने कर्म की दिशा प्रदान कर रहे हैं। तो ये सबसे उत्तम चीज़ हो रही है, जो कि आपके कर्म में, क्योंकि आक्रामकता बढ़ जाएगी, आपकी लगनशीलता बढ़ जाएगी, आपकी कहते हैं ना मेहनत करने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो जिसके कारण से क्या है, कर्म संबंधी समस्याओं से निवारण होता हुआ दिखाई देगा। यदि आपके अंदर स्किल्स बहुत अच्छी हैं तो देखिए, इस समय शनि आपके योग्य जॉब आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। ये स्थितियाँ आपकी 18 माह के लिए बनेंगी, क्योंकि ये 18 माह राहु इस भाव से गोचर करेंगे और यह राहु के अनुसार
शनिदेव के प्रभावों पर 20% प्रभाव आता हुआ राहु का देखा जाएगा। यहाँ पर थोड़ी सी आपके कहते हैं ना उद्दंडता बढ़ने वाली है। किसी के साथ अगर विवाद हो गया तो मैं इसका ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मतलब इस तरीके के निगेटिव थॉट्स भी आपके अंदर आते हुए देखे जाएंगे। हालांकि ये 20% ही निगेटिविटी रहने वाली है, लेकिन ये 20% निगेटिविटी को भी 100 से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि राहु है, राहु के प्रभाव बहुत मायावी होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। जो भी राहु के प्रभाव होते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव बहुत बड़े होते हैं। कार्यों को बिगाड़ने में भी राहु का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। इस समय शनिदेव आपका बहुत अच्छा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि लग्न से बैठकर पराक्रम पर दृष्टि डालेंगे। तो पराक्रम संबंधी देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ ऊपर ही ऊपर प्राप्त हो जाने वाला है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं कि उनके लिए उनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। तो देखिए, यह जो स्थिति है यह गोचर कुंडली की स्थिति है। यह आपके लिए ये चीज़ें बताती है कि आपके लिए किस दिशा से अच्छा निकल कर आने वाला है या किस दिशा से आपके लिए निगेटिव निकल कर आने वाला है। अब आप क्या किस तरीके से प्रभावित कर रहे हैं अपने कर्मों को, यह डिपेंड करता है आपके प्रभावों को। जो लोग भी गोचर कुंडली के अनुसार या अपनी बर्थ चार्ट के अनुसार अपने कर्मों को गति देते हैं उनको 110% प्रभाव मिलते हैं। अब ये प्रभाव देखिए चाहे निगेटिव भी हो सकते हैं, क्योंकि यह डीएनए के अनुसार होता है जो आपकी कुंडली के रूप में आपके पास होता है। यह डिसाइड करता है कि आप पॉजिटिव प्रभाव प्राप्त करेंगे या निगेटिव प्रभाव प्राप्त करेंगे। ये सिर्फ मोटे तौर पर, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति को यही शनिदेव के जो प्रभाव हम बता रहे हैं विभिन्न पृथक रूप से प्रभाव प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। किसी को कर्म से प्रभाव मिलता हुआ दिखाई देगा, किसी को निगेटिव रूप में प्रभाव मिलता हुआ दिखाई देगा, किसी को इसे पर्वत के रूप में प्रभाव मिलता हुआ दिखाई देगा, किसी को शून्य के रूप में प्रभाव मिलता हुआ दिखाई देगा। ये होता है ग्रह के बल और ग्रह की चाल के आधार पर। अब देखिए, सपोज कीजिए कि हमने जो ये स्थिति बता रहे हैं और किसी के बर्थ चार्ट में शनि की बहुत ही निम्न स्थिति है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, उसके कर्म बिगड़ने प्रारंभ हो जाएंगे। वो स्वयं कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न करेगा कि उसको स्वयं ही जॉब छोड़ देगा, स्वयं ही बेरोजगार होकर बैठ जाएगा, क्योंकि शनि जो है आपके द्वारा ही आपके कार्यों को बिगड़वाते हैं। ये शनिदेव स्वयं पर कभी भी दोष नहीं लेते हैं। अब चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब ये सप्तम दृष्टि द्वारा सप्तम भाव को देखेंगे तो आपका जो पार्टनर होगा यानी जीवन साथी जो होगा उसके साथ स्थितियां थोड़ी सी आपकी कह सकते हैं कि कभी क्या लगेगा कि बहुत अच्छी स्थितियाँ चल रही हैं, मतलब ज़बरदस्त प्रेम की पराकाष्ठा चल रही है, ज़बरदस्त समर्पण चल रहा है। कभी ऐसा लगेगा कि मतलब शंका की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ये राहु का प्रभाव होगा कि शंका कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरा पार्टनर मुझसे दिखावा कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं मेरा पार्टनर जो है मुझे छोड़कर चला जाएगा, या कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपने पार्टनर के साथ सारी चीज़ें शेयर करता हूँ और मेरे कार्य कारोबार में किसी प्रकार के विघ्न उत्पन्न कर दे, कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब जो आजकल सोशल मीडिया वगैरह पर चल रहा है मेरा जीवन साथी कुछ इस तरीके का मेरे साथ कर दे। तो ये चीज़ें आपके मन में आती रहेंगी। इसके लिए आपको मेडिटेशन की मदद लेनी चाहिए ताकि इन निगेटिव थॉट्स को आप कंट्रोल कर सकें। डेली इनकम से जुड़े हुए लोगों के लिए तो देखिए कर्म के कारक ही होते हैं शनिदेव, और डेली इनकम के भाव को दे रहे हैं, आपकी दैनिक इनकम को देख रहे हैं। तो यानी आपकी दैनिक इनकम में किसी प्रकार की निगेटिविटी आ रही थी, उस निगेटिविटी को दूर करने के लिए आपके विचार बहुत अच्छे चलते हुए दिखाई देंगे। आपके अंदर इस समय एक अलग ही प्रतिभा दिखाई देगी, और इस दौरान जिनकी बहुत अच्छी स्थिति होगी इन दोनों ही ग्रहों की, तो क्या होगा, उनको कला का पारखी भी मिल जाएगा। यानी जिस तरीके की उनकी स्किल्स है उसके अनुसार, अगर देखिए वो बहुत ही निम्नतर जॉब कर रहे हैं तो उनकी स्किल्स के अनुसार उनको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो उनकी स्किल्स को परखकर उनके योग्य जॉब ऑफ़र कर सके या योग्य जॉब तक पहुंचवा सके। ऐसा इस दौरान आपके साथ होता हुआ देखा जाएगा। चर्चा करें अगर इस दौरान व्यापारी वर्ग की, तो देखिए इस दौरान व्यापारी वर्ग की भी मेहनत बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। ऐसा नहीं है कि ऊपर ही ऊपर कुछ प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि शनि या राहु ये ग्रह जो होते हैं ये आपके प्रयासों को भी बढ़ाते हैं। जो कार्य आपके 1 या 2 अटेम्प्ट में हो जानी चाहिए उनके लिए आपको बार बार निरंतर प्रयास पर प्रयास करवाते रहते हैं। चीज़ें आपको प्राप्त होती हैं लेकिन काफ़ी देर से, विलंबिता स्वभाव है शनिदेव का। दसम दृष्टि कर्म स्थान पर जाएगी, तो कर्म के लिए देखिए यह समय काल ऐसा रहने वाला है कि अगर आप अपनी स्किल से बेहतर जॉब कर रहे हैं तो क्या है, इस समय शनिदेव क्योंकि न्याय करता है, 1 रुपये का इधर उधर होना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो आपकी स्किल्स
किस पावर की हैं, ये इस समय आपके जो उच्च वर्ग के अधिकारी हैं या जो भी आपसे हेड हैं उनकी समझ में आ जाएगा। तो इस समय या तो आपको अपनी स्किल्स बढ़ानी पड़ सकती है या आपको डिमोशन प्राप्त हो सकता है या आपको जॉब बदलनी पड़ सकती है। तो मतलब ये सारी स्थितियाँ इस दौरान आपके साथ रहती हुई देखी जाएंगी। हालांकि प्रतिष्ठा आपकी बनी रहेगी, प्रतिष्ठा में किसी प्रकार की कोई भी आँच नहीं आने वाली। चर्चा करें अगर उन लोगों की जिन लोगों के बर्थ चार्ट में शनि की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, तो इस समय सबसे पहले तो लग्न का अगर कहें तो आप काम से जी चुराने वाले होने वाले हैं। एकांत तो रहेंगे, लेकिन एकांत में भी आपका दिमाग जो रणनीतियों का विचार नहीं करेगा, आत्ममंथन नहीं करेगा, बल्कि जो भी चीज़ें उनके कार्य कारोबार से संबंधित नहीं हैं उन चीज़ों के बारे में सोचता रहेगा। चर्चा करें पराक्रम की, तो देखिए सही कार्य जो चल रहे हैं उनमें भी कुछ ऐसी गतिविधियां करेगी कि वो बिगड़ जाए। तो मतलब ये खराब शनि जो होते हैं, ये ग्रह कोई भी खराब या अच्छा नहीं होता, ये हमारा डीएनए डिसाइड करता है कि ग्रह के प्रभाव हमको किस तरीके से प्राप्त होंगे। कभी कभी वही ग्रह एक व्यक्ति को बहुत अच्छा प्रभाव दे देता है क्योंकि उसके डीएनए में वो शनि की ऊर्जा जो होती है बहुत अच्छी होती है, और दूसरे व्यक्ति को बहुत निम्नतर प्रभाव देता है, कारण उसके बर्थ चार्ट में शनि की ऊर्जा जो है बहुत खराब है। अब इसी के लिए सदैव आपको उपाय करने की सलाह दी जाती रहती है। तो इस दौरान मोस्टली लोगों के लिए सबसे अच्छा इस समय उपाय क्या रहने वाला है, बीज मंत्र का जाप। देखिए प्रारंभिक अवस्था है और बीज मंत्रों का प्रभाव भी थोड़ा देरी से होता है, इसलिए इसको पहले ही जितना अधिक संभव हो उतना ज़्यादा जप कर लीजिए। ओम राम राहवे नमः राहुदेव के लिए, ओम शनि शनिश्चराय नमः शनिदेव के लिए। इन बीज मंत्रों का, और ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1 माला 2 माला 5 माला 7 माला 11 माला का संकल्प ले लीजिए, जो भी आपकी सुविधाजनक स्थिति हो। देखिए मेरा तो यही कहना रहेगा कि पहले शुरुआती अवस्था में इनका अधिक से अधिक जप करके इनको और ज़्यादा बली कर लीजिए और ज़्यादा अच्छा कर लीजिए। जितना ज़्यादा जप करेंगे उतना ज़्यादा शनि आपके अच्छे होते चले जाएंगे, जितना अगर अच्छे हैं तो और ज़्यादा बल आता चला जाएगा। पीपल वृक्ष पर शनि मंदिर में घर के मुख्य द्वार की चौखट पर प्रत्येक शनिवार को तिल के तेल का एक दीपक अवश्य जलाएं। और अगर संभव हो तो देखिए साउथ डायरेक्शन जो है वहाँ पर थोड़ी सी धूप बत्ती सायं के समय प्रदोष बेला जिसे बोला जाता है जलाकर रख दीजिए, और कुछ इस तरीके की व्यवस्था कीजिए। देखिए अगर डोर है तो डोर ओपन कर दीजिए, विंडो है विंडो खोल दीजिए।